गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो आज की क्लास में बच्चों आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आज मैं आपको ऐसे सिंपल वे से आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, जो आपने अभी तक कभी पढ़े नहीं होंगे। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बच्चों, बिना किसी टाइम के मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ बाकी अदर्स न्यूमेरिकल। हम स्टैंडर्ड 9 के साइंस के बारे में बात करते हैं बच्चों, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उसी से रिलेटेड बच्चों कुछ मैं न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करूंगा, क्या होते हैं देखते हैं। चलो बच्चों, देखो क्या होता है, ध्यान देने की कोशिश करिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या बोलता है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। चलो क्या बोलता है कि एन कंगारू, कंगारू आप सभी लोगों ने नाम सुने होंगे बच्चों। इट इज द ऑस्ट्रेलियन नेशनल एनिमल कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नेशनल एनिमल कहा जाता है बच्चों कंगारू, जहां वहां ज्यादातर क्वांटिटी में मात्रा में पाया जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, ये कंगारू ने क्या बोलता है, हमारे न्यूमेरिकल्स में बोला कि कंगारू कैन जंप। अब आपको पता है बच्चों, कंगारू जंप करते हैं, ऐसे कूदते हैं, ऐसे रहते हैं ना, ऐसे ये ऐसे ऐसे वर्टिकल है ना। तो क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कंगारू ने कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऊपर कूदा है, जंप किया ऐसा, ऐसा कूदा है, ये ऐसा 4.5 ऊपर कूदा है बच्चों, 4.5 मीटर तक ऊपर कूदा है। अब यहाँ पे देखो 4 पॉइंट, जैसा मैं ऑब्जेक्ट हूं, मुझे पता है, ध्यान देने की कोशिश करें, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं हूं कंगारू, मैंने कूदा कितने का, 4.5 मीटर का, कितने का बच्चों, 4.5 मीटर का मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कंगारू कूदा वर्टिकली, बोले तो ऊपर कूदा, कितना, 2.5 मीटर तक ऊपर कूदा। फिर क्या बोलता है, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू। तो कंगारू कितने के स्पीड से ऊपर कूदा, उसने डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस बोले तो कहने की बात ऐसी बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जब वो कूदा 4.5 मीटर की हाइट तक गया, जब वो ऊपर कूदने की कोशिश किया और 4 पॉइंट, मुझे बताइए किसी भी चीज को ऊपर फेंकते कहाँ आती है, नीचे, किस वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैंने ऊपर भी फेंका तो हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है बच्चों। आप ऊपर भी कूदे लेकिन हमेशा कहाँ आती है, नीचे। तो जब आप ऊपर कूदा, जब वो कंगारू ऊपर कूदा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वो हमें फाइंड आउट करना है। बस इतना बोला है कि जो कंगारू जब उसने कूदा, क्या बोल रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन में बोला कि जब कंगारू 4.5 मीटर के हाइट के ऊपर कूदा, 4.5 मीटर की हाइट मतलब ग्राउंड लेवल से हाइट बोल रहा है, तो हाइट मतलब क्या आता है बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों। मतलब अभी यहाँ पे 4 पॉइंट जंप किया वर्टिकली, मतलब ऊपर कूदा है बच्चों, ठीक है। मैंने वही बात बोला था, जहां से, अब मैंने ये नहीं बोला कि जहां से स्टार्ट किया था वही वापस आया, यार ऐसा बोलो क्या, कैसे, कल की प्रॉब्लम की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। मैंने क्या बोला बच्चों, वो डिस्प्लेस किया, ऑब्जेक्ट क्या है, कंगारू, कंगारू डिस्प्लेस हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गया, 4.5 मीटर के हाइट के ऊपर कूदा, तो उसकी स्टार्टिंग की स्पीड, जैसे एकदम से कूदा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी बच्चों, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड हमें निकाल के देना है, उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी, कुछ ना कुछ तो स्पीड से ऊपर कूदा होगा, फिर नीचे आऊंगा। लेकिन मुझे बता, यहां तक सभी को समझ में आया, तो कुछ ना कुछ स्पीड से ऊपर कूदा होगा, तो हमको वो वाली इनिशियल वैल्यू निकालना है। लेकिन आपको पता है बच्चों, जैसे मैंने साधनों की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जैसा मैंने मार्कर को फेंका, ये थोड़े देर के लिए तभी यहाँ पे रुकी, मतलब उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात किया, जो कंगारू 4.5 मीटर के ऊपर कूदा, ये 4.5 मीटर पे, ये 4.5 मीटर पे कूदा, लेकिन थोड़े देर के लिए, हो ना हो मार्जिन ऑफ सेकेंड, थोड़े फ्यू सेकेंड के लिए, माइन्यूट सेकेंड के लिए तभी रुका होगा बच्चों। मतलब हाँ, मुझे निकालना कितने की स्पीड से वो ऊपर कूदा है, वो मुझे निकालना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। लेकिन जब वो ऊपर में कूदा होगा 4.5 मीटर के हाइट पे, मतलब हाइट बोले तो डिस्प्लेसमेंट पे कितने का, तो बच्चों 4.5 मीटर का, तो थोड़े देर के लिए तभी बेटा ऊपर में रुका होगा। तो उस ऑब्जेक्ट की अगर मैं फाइनल वेलोसिटी पूछूं तो आप क्या बताओगे बच्चों, 0, क्योंकि मैंने ऊपर फेंका, ये थोड़े देर के लिए तभी ऊपर रुकता है, फिर आता है नीचे। तो जो ऊपर कूद रहा है, इसकी स्टार्टिंग की इनिशियल वेलोसिटी यहां से यहां तक, ये देखो, यहां से 0 से 4.5 तक पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी लगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, कितने की स्पीड से कूदा, और यहाँ थोड़ी देर के लिए तो भी रुकाऊंगा बच्चों, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या बनने वाली है, 0 बनने वाली
वाली है। हमारे हाथ में क्या लगा, फाइनल वेलोसिटी लग गई कितनी, 0। हमारे हाथ में क्या लगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, बोले तो कंगारू कूदा कितना मीटर का, 4.5 मीटर का। वी भी लग गया, एस भी लग गया। अब आप मुझे बताओ बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बस डिस्प्लेसमेंट दिया, ये बातें हमें पता होना, ये बातें हमें पता होना क्या कि कंगारू अगर ऊपर कूदा तो बच्चों थोड़ी देर के लिए तभी वहां रुका होगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट की, बोले तो उस कंगारू की फाइनल वेलोसिटी अभी नीचे आया तो उस कंगारू की फाइनल वेलोसिटी क्या हुई बच्चों, 0 हुई। यहां तक सभी को समझा। अब आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते तो कहा आता है नीचे, किस वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी। और मैंने पढ़ाया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ऑन द अर्थ सरफेस पे कितनी होती है बच्चा, G = 9 अब से इस फ्रेश माइंड में, इस मोटे दिमाग में फिट करके रख लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकते हो, अगर जो आ रहा है नीचे, तो उस ऑब्जेक्ट का अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूंगा तो आप हमेशा कितना बोलोगे बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्योंकि एक्ट हो रहा है ना, अगर एक्ट नहीं होता, अगर उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं होती तो जो बच्चों आपका कंगारू जो 4.5 मीटर के ऊपर के हाइट के ऊपर गया, ऊपर ही जाता, नीचे क्यों आया, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटी। अर्थ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है, अपने तरफ खींचती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकते हो तो हमेशा कहा आता है नीचे, मतलब ऑब्जेक्ट को क्या करे, खींच रही है। ऐसा ऑब्जेक्ट गया, आजा खींच ले, ऐसा खींचती है बच्चों ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकते हो, कहा आता है नीचे, तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेंगे बच्चों, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खींचने की कोशिश कर रहा है। तो आपके हाथ में सॉल्यूशन के बच्चों, आपके हाथ में क्या लगा, अ कंगारू कैन जंप। तो आपके हाथ में एस बोले तो हाइट, सॉरी हाइट बोले तो क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2.5 मीटर का आया। आपके हाथ में इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं बच्चों, फाइनल वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए तभी रुका होगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनी बच्चों, 0 मीटर पर सेकंड बनी है, ठीक। और आपके हाथ में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन आपको पता है बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन किस में रहेगा, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ध्यान देने की कोशिश करिए। अगर आप ऊपर से, अगर मान लो कंगारू ऊपर में चढ़ा है, अगर ऊपर से वो देखो, अगर मान लो कंगारू किसी बिल्डिंग पे चढ़ा है, अगर मान लो बच्चों कंगारू किसी बिल्डिंग पे चढ़ा है और वो 4.5 मीटर से नीचे आ रहा है, तो वहां पे मैं एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव में लूंगा बच्चों, क्योंकि डायरेक्शन देखिए। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, कहाँ आना चाहता है, नीचे आना चाहता है। देखो आप जाना, कंगारू जाना कहाँ चाहता है, ऊपर। ग्रेविटी क्या करना चाहती है, नीचे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हुई। क्या बोलता है बच्चों, ऑब्जेक्ट 4.5 मीटर बोले तो कंगारू जाना कहाँ चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। लेकिन ग्रेविटी क्या करना चाहती है, उसको नीचे खींचना चाहती है। अप डाउन, ये ऊपर जाना चाहता है, हम नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है। तो इस वजह से तुम्हारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएंगे बच्चों, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा मैंने ग्रेविटी की वैल्यू क्यों निगेटिव लिया, क्योंकि ग्रेविटी अपोजिट में एक्ट कर रही ना। कंगारू जाना चाहता है ऊपर, ग्रेविटी लाना चाहती है नीचे। एक जा रहा है उधर, एक जा रहा है ऊपर, एक जा रहा है नीचे, दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट। तो इस वजह से बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में आई। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंगारू जाना चाहता है ऊपर, आप लाना चाहते हो नीचे, डायरेक्शन कैसी, अपोजिट, ठीक। 2 फाइंड में हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें 2 फाइंड में निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या निकालना है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। चलो फॉर्मूला आप सभी को पता है बच्चों, क्या है फॉर्मूला, आप सभी को पता है क्या, अकॉर्डिंग टू, क्या बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। सेकेंड नहीं, यहाँ पे थर्ड ही क्यों लगा है, उसके पीछे रीजन है बच्चों, क्योंकि हमारे हाथ में देखो क्या है, v = u + at है, s = ut + ½ of at स्क्वायर है। हमें क्या चाहिए, u चाहिए, और v स्क्वायर = क्या बच्चों, u स्क्वायर + twice as। चलो s भी होना, v भी होना और a भी होना, क्या होना बच्चों, a भी होना और u भी होना। देखो s भी है, a भी है, u भी है, v भी है। सेकंड इसमें जाइए, वहां पे टाइम का लोचा है क्या, नहीं, यहाँ पे टाइम का लोचा है, यहाँ पे भी टाइम का लोचा है। तो यहाँ में से हम दोनों कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे बच्चों, नंबर थर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। जो क्या लगता है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्या होता है, v स्क्वायर = u स्क्वायर + twice as। v स्क्वायर बोलो, v की वैल्यू कितनी, 0, u स्क्वायर निकालना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी बोलो बच्चों, -9.8।
ठीक है। एस की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2.5। ठीक है, चलो जीरो स्क्वायर जैसे क्या जीरो का स्क्वायर जीरो, यू स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हो बच्चों। पहले हम क्या करते हैं 9.8 को मैं जैसे क्या वैसा 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करके देखता हूँ बच्चों, तो क्या आएगा यू स्क्वायर माइनस 9.8 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आपका आंसर कितना मिलेगा 5.0। और 5.0 को जब क्या लिखते हो बच्चों 5 लिखते हो। चलो ये जीरो है, नेगेटिव में इधर आया प्लस में आया, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बच्चों 9.8 का 5 के साथ में, 5 और जी कितना बढ़ना 40, कैरी करेंगे 4, 5 9 45, 45 प्लस 4 कितना बनेगा 49.0। पॉइंट के में जीरो लग गया था, जीरो के बाद लिखते नहीं है ना, पॉइंट के बाद जीरो लग गया तो लिखते नहीं है, ये आ जाएगा डायरेक्ट 49 यू स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो देयरफॉर यू की वैल्यू कितनी निकली 7, सो दैट इज यू इक्वल टू कितनी निकली बच्चों 7 मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया बच्चों, सिंपल सा थर्ड न्यूटन का काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया, यू स्क्वायर जैसे क्या वैसा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2.5 किया तो 5 है बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना था 49.0, 49 लिखा, नेगेटिव में तो इधर आया प्लस में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोर्ड से यू का स्क्वायर कैंसिल होकर यू मिला, 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेंगे बेटा 7 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ भूल जाना लेकिन आंसर लिखना भूलना नहीं, सब कुछ भूल जाना बच्चों लेकिन आंसर लिखना भूलना नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कंगारू इज कितना बच्चों 7 मीटर पर सेकेंड। ऐसा था बच्चों सिंपल क्वेश्चन। आई एम श्योर मैं ऐसा लेके चलता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। चलो यहां तक सभी को समझा बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो ऐसा था बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या बोलता है बच्चों, एक मोटर बोट है। आप सभी लोगों ने मोटर बोट जहाज शिप वगैरह में आपने सुने होंगे, मोटर बोट वाटर में चलने वाली, पानी में चलने वाली बच्चों। क्या है कि एक मोटर बोट है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पहले बोल दिया कि पहले कैसी है, ठंडे बस्ते में है। ठंडे बस्ते में मतलब ये चुपचाप बैठी है, समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या बोला, ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि ये जो है बच्चों मोटर बोट आपने सुने होंगे, गोलमाल मूवीज देखे होंगे बच्चों, गोलमाल 3, गोलमाल रिटर्न, सब मूवी ने देखे होंगे। वहां पे मोटर बोट देखे होंगे बच्चों, गोवा आपने कहीं गए होंगे, वहां पे मोटर बोट बहुत लोगों ने देखे होंगे बच्चों। तो कहने की बात ऐसी बच्चों क्या कि एक मोटर बोट है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब पहले कैसे है ठंडे बस्ते में है, मतलब चुपचाप है, बिल्कुल रेस्ट में ऐसे चुपचाप बैठी है। फिर क्या बोलता है एंड मूव्स विथ, अब क्या बोल रहा है बच्चों, पहले चुपचाप बैठी है, फिर धीरे 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 आगे बढ़ी। कौन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंसेस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में फिर क्या हो रही है बच्चों, धीरे धीरे मूव कर रही है, अब धीरे 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 चल रही है, तो उसकी क्या बच्चों स्पीड बढ़ी, उसकी क्या मिली, इफ इट अटेन्स द वेलोसिटी, हमने पढ़े स्टार्टिंग कंडीशन में रेस्ट में, बोलो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, आपको पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग कंडीशन में रेस्ट में है, चुपचाप है, इसकी वेलोसिटी आएंगी क्या, नहीं आएंगी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी बच्चा, जीरो। ये बात पता चल गई। फिर क्या करता है, इफ इट अटेन्स मतलब उसकी वेलोसिटी मिले, अभी इनिशियल हो गई तो दूसरी कौन सी वेलोसिटी आएंगी, फाइनल। बात टच खत्म है ना, यहाँ पे बच्चों बात टच खत्म, क्योंकि बोला स्टार्टिंग कंडीशन में रेस्ट में हो, तो बोलो मेरे रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो। अब मुझे कुछ तो भी वेलोसिटी मिले, किस वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से, तो ये कौन सी वेलोसिटी भैया, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल तो हो नहीं सकती, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली बच्चों मेरे को 15 मीटर पर सेकेंड। इन कब मिली, कितने सेकंड में मिली, तो 5 सेकंड में मिली। लगने वाला टाइम भी दे दिया उसने, क्या दे दिया बच्चों, कितने सेकंड में मिले। देखो मैं मोटर बोट हूं, मैं जहाज हूं, मैं चुपचाप बैठा हूं, मैं रेस्ट में हूं, तो मेरे रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो। अब मैं धीरे 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 मूव किया एक्सेलरेशन के साथ में, वो भी कैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में मुझे वेलोसिटी मिली, मतलब मेरी धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, मेरी वेलोसिटी बढ़ी डायरेक्शन की वजह से। ये कब मिली बच्चों, मेरे को 5 सेकंड में मैंने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो धीरे धीरे मेरे को स्पीड मिली। तो जो मेरे को स्पीड मिली वो इनिशियल रहेंगी क्या, नहीं, कौन सी वेलोसिटी रहेंगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी। कितने टाइम में, 5 सेकंड में। चलो आपको टाइम भी दिया, इनिशियल भी दिया, फाइनल भी दिया, टाइम भी दिया। अब आपसे दो बातें पूछता है, कैलकुलेट करना है भैया, मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दो। ये सड़ा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने फॉर्मूला पढ़े, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सिंपल
सिंपल फॉर्मूला एक्सेलरेशन निकालने का, ये कंसेप्ट बेसिक फंडा पता है बच्चों आप सभी लोगों को। फिर आगे देखते हैं क्या, एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन दैट टाइम, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर किया मतलब डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि आपको पता है बच्चों डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस आप इजी वे से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बात स्पीड की नहीं कर रहे हम, यहाँ पे बात मैंने स्पीड की किया क्या, यहाँ पे बात मैंने वेलोसिटी किया, तो वेलोसिटी का कांसेप्ट और स्पीड का कांसेप्ट अलग है। तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी के अलॉन्ग में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड मतलब ये क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे इट्स नॉट अ डिस्टेंस, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, यू नो, ठीक। कि यहाँ पे वेलोसिटी, वहां पे स्पीड का अगर रहता बोलता स्पीड कम ज्यादा हो रही तो मैं डिस्टेंस लाता, यहाँ पे वेलोसिटी बोला तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। तो चलो बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशन में आपके हाथ में क्या दिया बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपके हाथ में दिया क्या उसने, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि भैया रेस्ट में है तो आपको पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर उसको वेलोसिटी मिली तो कौन सी वेलोसिटी रहेंगी, ये फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जो कितनी बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड। लगने वाला टाइम कितना, टाइम टी कितना 5 सेकेंड, कितना 5 सेकेंड। यहां तक सभी को समझ में आया। 2 फाइंड में आपको क्या क्या निकालना है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, और सेकेंड बात क्या निकालना है, पहली बात क्या निकालना है, एक्सेलरेशन बोले तो ए निकालना है, और दूसरी बात क्या निकालना है, डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस रहेंगे कि बच्चों, नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। यहाँ तक बात सभी को समझी। तो चलिए बच्चों बेसिक फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़े हुआ एक्सेलरेशन का। चलो क्या होता है एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में गए बच्चों, वी नो करके आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। बोलो वी की वैल्यू कितनी 15, यू की वैल्यू कितनी 0, लगने वाला टाइम 5, 15 माइनस 0 15, 15 के डिवाइड में ठीक है 5 आया। सर 5 के टेबल में 15 आता है क्या, आता है सर। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। आपको पता है सब कुछ भूल जाना लेकिन यूनिट लिखना भूलना नहीं। तो क्या आएगा बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका, तो एक्सेलरेशन का। किसका, तो बच्चों एक्सेलरेशन का। यहां तक बात सभी को समझी। तो ए इक्वल टू कितना आया बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली बात निकल चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों न्यूटन के 3 इक्वेशन हमने पढ़े हैं। पहला तो बिल्कुल लगने वाला नहीं, ये कट कर दो, 2 ही इक्वेशन है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। चलो ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से कोई एक लगाएंगे। चलो लगा के देखते हैं। क्या ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो कि आपके हाथ में क्या है बच्चों, वी भी है, यू भी है, यस निकालना है, और टी भी है, और ये भी है। देखो क्या क्या बात है, यू भी है, वी भी है, देखो यू भी है, वी भी है, ए भी है, टी भी है, इतनी बातें हैं। ठीक है, देखो यू भी है, टी भी है, ये भी है, यस निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी लगा सकते हो यू भी है, वी भी है, ये भी है। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले से। मैं लगा रहा हूं थर्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या लिखूंगा बच्चों मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो क्या होगा बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। बोलो वी की वैल्यू कितनी निकली 3 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना निकला 3, एस जैसे का वैसा। बोलो 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू कितना आएगा बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 0 का स्क्वायर 0, बोलो 2 3 से कितना आया 6, मल्टीप्लाई में यस एस के 5 नहीं है। बोलो 0 प्लस 6 इंटू एस क्या बना 6s, 9 जैसे का वैसा। 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एस की चाहिए, मुझे 6 की चाहिए, 6s की चाहिए कि नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई में था, काय में गया डिवाइड में। तो s इक्वल टू 9 के अपॉन में 6, आपको पता है बच्चों 9 और 6 किसके टेबल में आते 3 के। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब 3/2 को डिवाइड मारोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा बच्चों 1.5 मीटर। कितना मिलेगा बच्चों 1.5 मीटर। तो आपके मोटर बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों 1.5 मीटर। तो यहाँ पे आप लिखना बच्चों क्या, द एक्सेलरेशन इज कितना बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्टेंस कवर्ड, एंड डिस्टेंस कवर्ड, एंड डिस्टेंस कवर्ड आपका कितना रहेगा बच्चों इज 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये सब बातें बच्चों आपको लिखना जरूरी है। बच्चों ये सब बातें आपको लिखना जरूरी है, या तक सभी को समझा। अगर बच्चों आप ये बातें नहीं लिखोगे बाद में आपकी को दिक्कत जाएंगी पूरा आंसर, क्योंकि बच्चों 9 का तो चल जाता है लेकिन 10th में कैसा होता है बच्चों को फिर दिक्कतें जाती है। यहाँ तक सभी को समझा बेटा। तो ऐसा हमारे प्रॉब्लम्स थे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। चलो
फिर उसके बाद में लास्ट वाला न्यूमेरिकल जो क्वांटिटी में मैंने दिया उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सब बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला फॉर्मूला है वो। देखो क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ध्यान की कोशिश करिए, एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है मतलब चल रहा है, 18 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मतलब पहले 3 सेकंड में, फिर 22 मीटर चल रहा है फिर कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, फिर 14 मीटर चल रहा है फिर कितने सेकंड में, लास्ट के 3 सेकंड में। तो उस ऑब्जेक्ट की हमको एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखो बताओ मुझे बच्चों कि आपके हाथ में क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट में चल रहा हूं, पहले मैं चला 18 मीटर, टाइम कितना लगा 3 सेकंड, फिर मैं चला 22 मीटर, टाइम कितना लगा 3 सेकंड, फिर मैं चला कितना मीटर 14 मीटर, फिर मेरे को कितना लगा 3 सेकंड लगा। तो मुझे बताओ बच्चों, ये बात बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 3 सेकंड 3 सेकंड। भैया ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसे मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यहां तक सभी को समझा बेटा? सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पूरे डिस्टेंस को ऐड करेंगे, पूरे टाइम को ऐड करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना है तो मैं टोटल डिस्टेंस को ऐड करूंगा और टोटल टाइम को ऐड करूंगा, डिवाइड करने के बाद बताऊंगा कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बताऊंगा। क्योंकि बच्चों अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना है तो भैया ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, ये मैं वही बताऊंगा बच्चों। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक डिस्टेंस लूंगा क्या, मैं एक एक स्पीड निकालूंगा क्या, पहले बार दूसरे बार तीसरे बार, ऐसा हमारे पास टाइम है क्या, नहीं है। हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे, टोटल टाइम को ऐड करेंगे, तो भैया निकल जाएगा इस ऑब्जेक्ट की स्पीड। मैं ऐसे करूंगा क्या, पहले 18 के लिए निकालूंगा स्पीड, फिर दूसरे 22 के लिए निकालूंगा स्पीड, फिर दूसरे 14 के लिए निकालूंगा स्पीड। ऐसे हमारे पास 17 काम धंधे नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मुझे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड चाहिए, निकालना है एवरेज स्पीड, तो मैं क्या करूंगा, पूरे डिस्टेंस को ऐड करूंगा, पूरे टाइम को, और पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन में आपके हाथ में क्या है, वही बात, ठीक, डायरेक्ट वही बात करता हूं मैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूं सीधा, क्योंकि सिंपल सा प्रॉब्लम है। डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पे आता हूं कि आपको पता है बच्चों कि एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। यहां पे मैं लिखूंगा क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और क्या आएगा बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और आपके हाथ में क्या लगेगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, बस निकल जाएगा। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना, पहला 18, 22, 14 और टोटल टाइम 3 + 3 + 3। बोलो 18 + 22 कितना, 40, 40 + 14 कितना, 54, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 के डबल 54 आता है, आंसर आता है 9 6 54। तो ये आया बच्चों आपकी क्या, एवरेज स्पीड। ये क्या है बच्चों, आपकी एवरेज स्पीड। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे उस ऑब्जेक्ट, पहली बार में 18 कवर कर रहा, लगा टाइम 3 सेकंड, दूसरी बार में 22 कर रहा, लगा टाइम 3 सेकंड, तीसरी बार में टाइम डिस्टेंस कवर कर रहा है 14 मीटर का, लगा टाइम 3 सेकंड। मतलब मैं बार बार वही ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालूंगा क्या, फिर मैं पूरे ऑब्जेक्ट की स्पीड को ऐड करूंगा क्या, ऐसा काम नहीं है। हम पूरे डिस्टेंस को कवर करेंगे, फिर पूरे टाइम को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आया 6 मीटर पर सेकेंड। समझा? देखो क्या बोलता है, मुझे उस ऑब्जेक्ट की, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना है तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, तो ऐसा एक एक करके निकालूंगा कि नहीं, पूरे को ऐड, पूरे को सम, डिवाइड करो, आंसर मिल गया। तो ऐसा था क्वेश्चन बच्चों, न्यूमेरिकल। ठीक है, ऐसा मैं लेके चलता हूं कि आपको समझ गया होगा बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, जो भी होगा अगली क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।